ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव था, जहां न भीड़ थी न शोर। वहीं रहता था अर्जुन, एक सीधा सादा युवक जो फौज में भर्ती होकर प्रदेश चला गया। लेकिन पीछे छूट गए उसके दिल के सबसे करीब 3 वफादार दोस्त। पहाड़ के एक बड़े पत्थर पर हर रोज 3 कुत्ते बैठे रहते। कालो सबसे बड़ा, काले रंग का, चौकस और समझदार। प्यारे भूरा रंग का, थोड़ा सुस्त लेकिन सबसे वफादार। और छोटू सबसे छोटा, चंचल और नटखट। अर्जुन जब परदेश गया उस दिन से ही इन तीनों की दिनचर्या बदल गई थी। कालो हर शाम वही पत्थर पर बैठता, नजरें रास्ते पर टिकाए मानो कह रहा हो आज आएगा शायद। प्यारे वहीं लेटा रहता, उसकी आंखों में उदासी साफ झलकती। और छोटू वो हर आवाज पर दौड़ पड़ता, जैसे सोचता हो भैया आ गए क्या। गांव के लोग कहते ये तीनों तब तक खुश नहीं होंगे जब तक अर्जुन लौट नहीं आता। और वाकई उन पत्थरों पर बैठी उनकी इंतजार करती आंखें किसी इंसान से कम न थीं। महीनों बीत गए, मौसम बदले, बारिशें आईं, बर्फ गिरी, लेकिन वफादारी की यह तस्वीर नहीं बदली। फिर एक दिन सूरज की किरणों के साथ वो दिन भी आया। अर्जुन छुट्टी लेकर गांव लौटा। जैसे ही उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी, कालो, छोटू, प्यारे तीनों झट से दौड़ पड़े। छोटू सबसे आगे, प्यारे के पीछे और कालो सबसे शांत मगर आंखें भर आई थीं। वो तीनों अर्जुन पर टूट पड़े मानो जिंदगी लौट आई हो। उस दिन गांव में कोई नहीं था जिसने यह दृश्य देखकर आंखें न पहुंची हों। कहानी का सार वक्त बदल सकता है, जगहें बदल सकती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़ा होता है वो इंतजार करना जानता है। और सबसे वफादार तो वही होते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन प्यार सबसे। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा पत्थर था, सैकड़ों साल पुराना, मौसम की मार खा चुका, लेकिन आज भी अडिग। इसी पत्थर पर एक दिन 3 खास दोस्त मिले, बब्बर, कालू और छोटू। बब्बर था सबसे बड़ा और समझदार, सुनहरी फर वाला, एक तरह से इस टोली का लीडर। कालू काले रेशमी बालों वाला, शांत लेकिन जिज्ञासु स्वभाव का, हर चीज को सूंघना और समझना उसका शौक था। और छोटू सबसे छोटा था, मासूमियत से भरा और दोनों के पीछे पीछे चलता था, जैसे कुछ सीखने को हर वक्त तैयार। उस दिन ये तीनों पहाड़ी रास्तों से खेलते हुए इस बड़े पत्थर पर पहुंचे। कालू को एक कोना दिखा जिसमें कुछ अजीब गंध आ रही थी। वो झुककर उसे सूंघने लगा। छोटू उसकी नकल करता हुआ पीछे खड़ा हो गया। बब्बर हमेशा की तरह अपने दोनों भाइयों का ध्यान रख रहा था। तीनों की आंखों में कौतूहल था, मन में न कोई डर था, बस साथ होने का सुकून था। यही होती है असली दोस्ती, न दौलत चाहिए न नाम, बस एक ऊंचा पत्थर, खुला आसमान और साथ चलने वाले 2 वफादार दोस्त की दोस्ती। ऊंचे पहाड़ों के बीच हरियाली से ढकी एक शांत घाटी में 2 पक्के दोस्त रहते थे, भूरा और काला। भूरा एक सीधा साधा शांत स्वभाव का कुत्ता था, जबकि काला थोड़ा चंचल लेकिन बेहद वफादार था। वे दोनों अनाथ थे, लेकिन पहाड़ के सैनिकों और यात्रियों की मेहरबानी से कभी भूखे नहीं सोते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई पहाड़ों पर उतरती, दोनों दोस्त एक साथ उस ऊंचे चट्टान पर पहुंचते जहां से घाटी का नजारा अद्भुत दिखता था। वहीं उन्हें कोई दिलवाला इंसान रोज खाना रख जाता, वही गरम गरम चावल या खिचड़ी जैसा कुछ, जो भूख मिटाने के लिए काफी होता। आज भी ऐसा ही दिन था। दोनों ने अपने अपने हिस्से में रखे खाने को देखा, लेकिन पहले एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि दोस्ती थी। भूरा अपनी चट्टान पर बैठा खाने लगा और काला पास की ऊंचाई से अपना हिस्सा खा रहा था। लेकिन थोड़ी दूर एक और कटोरी पड़ी थी। वह शायद किसी तीसरे के लिए थी जो उस दिन नहीं आया, मगर भूरा और काला ने उसे नहीं छुआ। वो जानते थे भूख बांट लेने से प्यार कम नहीं होता, बढ़ता है। पहाड़ों में जहां अकेलापन और संघर्ष आम बात है, वहां ये दोस्ती एक मिसाल थी सच्चे साथ की, बिना स्वार्थ की और पहाड़ी